Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Infinity Current Affairs live show. तो कहते हैं ना, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के ऊपर। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप उसे बना पाए। तो सबसे पहले आप सभी को जो इंडियन नेवी डे है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो आप सबको ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक भी हो जाएगा कि किस दिन इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद पहले करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो नाडा इंडिया टू होस्ट इंक्लूजन कॉन्क्लेव फॉर द फर्स्ट टाइम टू फोकस ऑन एथलीट विद डिसेबिलिटीज। तो जो नाडा इंडिया है, नाडा इंडिया यानी कि आपका नेशनल एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी। तो जो नाडा इंडिया है वो एक कॉन्क्लेव होस्ट करने वाली है ताकि जो आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं उन पे फोकस किया जाए। कॉन्क्लेव बेसिकली एक तरीके की मीटिंग होती है जिसका जो आउटकम होता है उसको पब्लिक में नहीं उजागर किया जाता। तो ऐसी मीटिंग जो थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करके रखी की जाती है उसे हम कॉन्क्लेव बोलते हैं। तो एंटी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इज host an inclusion conclave for the first time to sharpen the focus on anti-doping education and process for athletes with disabilities. Secretary Department Sports और जो सुजाता चतुर्वेदी हैं, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प एंड वाडा एशिया ओशियाना रीजनल ऑफिशियल मैनेजर। तो ये सारी चीजें, ये सारे लोग इस कॉन्क्लेव को एड्रेस करने वाले हैं। द कॉन्क्लेव विल बी फॉलोड बाय 2 आवर लॉन्ग इंक्लूसिव एंटी डोपिंग एजुकेशन वर्कशॉप। तो पहले तो आपका कॉन्क्लेव होने वाला है ताकि जो पर्सन है, एथलीट्स हैं डिसेबिलिटी के साथ, उन पे कुछ फोकस किया जा सके, और उसके बाद आपका एंटी डोपिंग एजुकेशन का 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो नाडा है वो एक इंक्लूजन कॉन्क्लेव करने वाली है किस पे? एथलीट्स विथ डिसेबिलिटीज के ऊपर। इंडिया अज्यूम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनएससी फॉर दिसंबर मंथ 2020। तो इंडिया जो है वो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी करने वाले हैं दिसंबर मंथ 2022 का। तो इंडिया हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल for the month of December. It is the second time in 2 year tenure as an electing member of UN Security Council that India has assumed the presidency of the council. तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है 2 साल में कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी अज्यूम करने वाली है यूएनएससी की। और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोज said during India December presidency of the UN Council, 2 high-level signature event will take place on 14th and 15th December on reformed multilateralism and counter-terrorism, and it will be chaired by External Affair Minister. तो किसके द्वारा ये चेयर किया जाएगा? External Affair Minister के द्वारा ये चेयर किया जाने वाला है। और she said a bust of Mahatma Gandhi will be inaugurated at the United Nations during India's presidency of the UN Council Security and will unveiled by External Minister डॉक्टर जयशंकर एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरेस। ये आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि इंडिया जो है वो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी अज्यूम करने वाला है दिसंबर मंथ में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले इंडिया ने 2021 अगस्त में ये प्रेसिडेंसी अज्यूम की थी। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को मनाया गया। तो जो 3 दिसंबर है उस दिन हम मनाते हैं आपका इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। और बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है दिवस। और दिस डे इज ऑब्जर्व्ड हाईलाइट इशू द अफेक्ट people with disabilities and to champion their well-being, their dignity and fundamental rights। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उनको फंडामेंटल राइट्स और उनकी डिग्निटी के बारे में बताया जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज increased assimilation of person with disabilities in the socio-politic, economic and cultural aspects of life. The goal fall under the 2030 agenda for sustainable development। और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की जो थीम थी वो क्या थी आपकी इस बार? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की थीम थी वो थी आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन। तो वो क्या थी आपकी? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल था उसमें सौराष्ट्र ने
महाराष्ट्र को 5 विकेट से बीट किया है। तो सौराष्ट्र बीट महाराष्ट्र बाय 5 विकेट इन द फाइनल टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, गुजरात। तो महाराष्ट्र पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए उन्होंने 9 विकेट खोकर 50 ओवर में, जिसमें उनके जो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने, उन्होंने अब इसके पहले आपको मैंने बताया था, इसके पहले का जो हमने करंट अफेयर भी कवर किया था कि उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया था ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवा के खिलाफ। और जो फाइनल था उसमें भी उन्होंने 108 रन की पारी खेली 121 गेंदों में। शुरुआत उनकी काफी धीमी थी। सौराष्ट्र बॉलर जो चिराग जैन थे उन्होंने हैट्रिक ली इस मैच में। और मैन ऑफ द मूवमेंट, जो मैन ऑफ द मूवमेंट थे, हम बोल सकते हैं मैन ऑफ द मैच थे, वो कौन थे? शेल्डन जैक्सन थे। तो चेजिंग द टारगेट ऑफ 249, सौराष्ट्र स्टार्टेड ऑफ कॉशनली बिफोर द ओपनर स्विच्ड 125 रन पार्टनरशिप। तो आपका जो सौराष्ट्र था उनकी शुरुआत थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन बाद में शेल्डन जैक्सन ने एक शतकीय पारी खेली, 133 रन बनाए 136 गेंदों में, और सौराष्ट्र को जो टारगेट था उसको चेस करने में मदद की। तो सौराष्ट्र ने 46.3 ओवर में 5 विकेट खोकर ये टारगेट चेस कर लिया और जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसको अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये सौराष्ट्र की सेकंड टाइटल है, सेकंड दूसरी बार सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीती है। तो इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के लिए कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र ने अपने नाम की है और फाइनल में महाराष्ट्र को हराया। A book on चिपको मूवमेंट बाय शेखर पाठक बैक्स कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि जो आपका चिपको मूवमेंट की बुक थी जो कि लिखी गई थी शेखर पाठक के द्वारा, उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022 मिला है। द बुक ऑन द पॉपुलर फोरकास्ट कंजर्वेशन कैंपेन चिपको मूवमेंट, जो कि आपको पता ही है चिपको मूवमेंट, और रिटन बाय हिस्टोरियन एक्टिविस्ट शेखर पाठक was named the winner of Kamala Devi Chattopadhyay NIF book prize 2022. तो translated from हिंदी by मनीष चौधरी, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्रीज। तो चिपको मूवमेंट, ये बुक का क्या नाम था? चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री was selected for a diverse shortlist of 5 books covering a wide expanse of modern India history and accompaniming distinct topics and perspectives. The winner was selected by 6 jury members, chaired by political scientist Niraj Gopal Jayal. The other jury members were entrepreneur Manish Sabarwal, historian Srinath Raghavan, and Nayanjot Lahiri, former diplomat नवतेज सरना एंड अटॉर्नी राहुल मत्थन। तो ये सारे लोग यहाँ पे जूरी में थे और जो बुक है चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री, इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022 दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोएट जॉन डॉन विंस यूके नॉन फिक्शन बुक प्राइज। तो जो इस बार का यूके नॉन फिक्शन प्राइज था वो किसको मिल गया है? आपके जो बायोग्राफी थी पोएट जॉन डॉन की, उनको मिला है। ब्रिटिश राइटर कैथरीन रुडेल बायोग्राफी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डॉन वॉज नेम्ड विनर ऑफ ₹50,000 बैली ग्रैफर्ड प्राइज एट द सेरेमनी इन लंदन। तो जो आपका बैली ग्रॉफर्ड प्राइज था उसमें ब्रिटिश के जो राइटर हैं कैथरीन रंडल की जो बायोग्राफी थी सुपर इन्फिनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डॉन, उस बुक को जो है गिफॉर्ड प्राइज मिला और जिसमें उनको 50,000 पाउंड की राशि, यानी कि जो कि बराबर होती है 59 या $59,000 के बराबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट्स 4 टायर रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर यूएसबी। तो अब जो यूएसबी यानी कि आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको 4 टायर रेगुलेटरी नॉर्म्स में बांध दिया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब उनको 4 टायर में बांध दिया गया है, यानी अब 4 उनके लेवल्स होंगे। द सेंट्रल बैंक हैज कम आउट विथ नॉर्म्स पर्टेनिंग टू द नेट वर्थ एंड कैपिटल एडिक्वेंसी ऑफ दिस बैंक। The Reserve Bank of India has constituted the expert committee on urban cooperative banks under the chairman of Shri N.S. Vishwanathan, former Deputy Governor, Reserve Bank, to examine the issue in urban cooperative banking sector and to review regulatory supervisory approach for strengthening the sector. Based on the recommendation of the expert committee, the RBI released the revised regulatory framework for urban cooperative bank on July 19, 2022. The 4-tier regulatory framework based on the size of deposit. तो अब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने वाला है ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ डिपॉजिट्स पे, और ये जो है अब तुरंत बिल्कुल इफेक्ट में आ जाने वाला है। तो याद रखना है आपको कि जो यूनियन बैंक ऑफ या RBI है जो उन्होंने 4 टायर रेगुलेटरी नॉर्म्स में यूसीबी को बांध दिया है। इस साल जो नवंबर है, इस साल के नवंबर में 1,45,867 करोड़ रुपए का जो GST है वो वसूला गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 स्टूड एट ₹1,45,867 करोड़ अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो काफी ज्यादा GST अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो वसूल कर रही है, और इस बार जो था पिछले मंथ के रिस्पेक्ट में 11% ज्यादा था। मतलब द रेवेन्यू ऑफ द मंथ नवंबर आर हायर देन अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देखें तो लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था
जीएसटी से नवंबर में वो उस जीएसटी से इस बार 11% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के नवंबर में 1,31,526 करोड़ जीएसटी वसूला गया था, पर इस साल 1,45,867 करोड़ जीएसटी को वसूला गया है। दिस इज द 9th स्ट्रेट मंथ जहां पे ये लगातार ऐसा 9वां महीना है जहां पे जो जीएसटी है वो 1,40,000 करोड़ से ज्यादा वसूला गया। द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन नवंबर 2022 केम इन एट रुपीज 1,45,867 करोड़, ऑफ विच CGST is rupees 25,681 crore. SGST is rupees 32,651 crore. IGST is rupees 77,103 crore. तो ये सारी चीजें आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जिसमें से 10,000 करोड़ का सेस भी था। गवर्नमेंट इज सेटल्ड रुपीज 33,997 करोड़ टू CGST एंड रुपीज 28,538 करोड़ टू SGST फ्रॉम IGST एज रेगुलर सेटलमेंट। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1.45 या आप 1,45,000 करोड़ का जीएसटी नवंबर माह में वसूला गया। इंडियन ऑरिजिन वुमेन साइंटिस्ट अमंग ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ स्टेम। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सुपरस्टार ऑफ स्टेम होता है उसमें इस बार 3 इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को भी मौका मिला है। उन जो 60 साइंटिस्ट चुने गए हैं उसमें से 3 इंडियन ऑरिजिन की साइंटिस्ट भी थी। 3 इंडियन ऑरिजिन वुमेन आर अमंग 60 साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजीज, इंजीनियर्स एंड मैथमेटिशियंस हु हैव बीन सेलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ स्टेम। तो ये जो 16 साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजी या इंजीनियर सेलेक्ट किए जाते हैं या मैथमेटिशियन सेलेक्ट किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, उसमें इस बार 3 इंडियन ऑरिजिन की वुमेन भी थी। ये मेनली किस लिए किया जाता है, ताकि जो जेंडर अजम्पशन है कि जो जैसे मैक्सिमम ऐसी जगह होती है जहां पे वुमेन्स को थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस जो रिस्ट्रिक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए और जो ये सब चीजें उनको ब्रेक करने के लिए ही ये सुपरस्टार ऑफ स्टेम को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो समाज है उसमें एकता को बढ़ावा दिया जा सके और ये अजम्पशन दूर किया जा सके कि महिलाएं कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती। तो इस अजम्पशन को दूर करने के लिए ही ये जो सुपरस्टार ऑफ स्टेम है वो सेलेक्ट किए जाते हैं एंड इंक्रीज द पब्लिक वायबिलिटी ऑफ फीमेल्स एंड नॉन बाइनरी पीपल। दिस ईयर अमॉन्ग दोज रिकॉग्नाइज्ड एज सुपर ऑफ स्टेम द 3 इंडियन ऑरिजिन, उनका नाम क्या है? नीलिमा कादियाला, डॉक्टर एना बाबूरामानी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। तो ये 3 जो है इंडियन ऑरिजिन के साइंटिस्ट है वो अमॉन्ग सुपरस्टार ऑफ स्टेम है। ठीक है, बाकी इसके अलावा फीमेल ऑफ साइंटिस्ट ऑफ श्रीलंकन डिसेंट हैव आल्सो बीन चोजन फॉर द डिस्टिंक्शन इन एडिशन टू इंडियन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संजय कुमार नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जो संजय कुमार है वो अब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी बन गए। IAS संजय कुमार टुक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शास्त्री भवन इन न्यू दिल्ली। संजय कुमार 1990 बैच बिहार कैडर IAS ऑफिसर हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ही रिप्लेस्ड अनीता करवाल IAS अपॉन हर सुपर एनिमेशन। तो किसको रिप्लेस किया उन्होंने? इसके पहले की जो IAS थी अनीता करवाल, उनको उन्हें रिप्लेस करके अब जो संजय कुमार है वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बन गए हैं। इसके बाद ये था आज के जो करंट अफेयर था वो इतना ही था। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट करना है और इसका आंसर मुझे बताना है कि नाडा इंडिया टू होस्ट इंक्लूजन कॉन्क्लेव टू फोकस ऑन। तो जो नाडा इंडिया है वो इंक्लूजन कॉन्क्लेव करने वाला है किस चीज के लिए? तो पहला है एथलीट्स की हेल्थ के लिए, एथलीट्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए, एथलीट्स डिप्रेशन के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एथलीट्स विथ डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है मुझे। इंडिया अज्यूम्स रेसिडेंसी ऑफ डैश फॉर दिसंबर। तो किसकी रेसिडेंसी इंडिया ने अज्यूम की है? तो वो अज्यूम की है उन्होंने UNSC की। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हु वंस विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल? तो सौराष्ट्र ने मुंबई को 5 विकेट से विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में हराया। विच बुक वॉन कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022? तो ये आपको कमेंट करना है इसका नाम। तो इसका नाम क्या है आपका? बुक ऑन चिपको मूवमेंट बाय शेखर पाठक। नेक्स्ट है हु नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन? तो संजय कुमार नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। टोटल GST कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इज। तो मंथ ऑफ नवंबर में कितनी GST कैलकुलेट की गई, कलेक्ट की गई? 1.45, 1.31 या फिर 2.5? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.45 करोड़। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि जो नेवी डे है वो किस दिन मनाया जाता है? वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नेवी डे किस दिन मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद हम कल मिलेंगे जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर का सेशन होगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।